128 नंबर संविधान संशोधन बिल है। तो संविधान हर मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो 49 में संविधान था उसी को, तब संशोधन का मतलब क्या है? तो जब बाकी सारे संविधान संशोधन उस पर आपकी कोई आपत्ति नहीं है, तो ये प्रियम्बल में बहुत चालाकी से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना, ये एक साजिश जैसा बिल्कुल दिखता है। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों नए संसद भवन में नया बिल पेश किया गया। केंद्र सरकार द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया, जिस पर लगातार विपक्ष जो है वो एक तरह से सपोर्ट भी कर रही है, वही इसके खिलाफ जो है हमलावर होते भी नजर आ रही है। अब ऐसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सपोर्ट किया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से इसके खिलाफ जो है वो बयान सुनने को मिला। अब ऐसे में अगर हम भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने जो है केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लगातार लोगों को ठगने का काम कर रही है और इस बिल के द्वारा महिलाओं को ठगा जा रहा है। आप लोगों को इस बिल का नाम चेंज करके उल्लू बनाविंग अधिनियम रख देना चाहिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ उल्लू बनाने का काम किया। इस बिल में ना ही SC ST का बात हुआ है, ना ही OBC महिलाओं का बात हुआ है। तो आखिर आप किसको रिजर्वेशन दे रहे हैं? आप किन महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं? आपको पहले बिल तो चेक कर लेना चाहिए, फिर आपको संसद भवन में पेश करना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है? इस बिल का नाम चेंज करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम से चेंज करके आप रख दीजिए उल्लू बनाविंग अधिनियम। क्या कुछ कहना है दीपांकर भट्टाचार्य का? उनकी तमाम बातों को सुनवाते हैं। वैसे अभी हम उसके मिड पॉइंट में हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा तो ये विशेष सत्र ये अपने आप में संसदीय लोकतंत्र पर एक हमला साबित हो रहा है, उसके साथ एक मजाक दिख रहा है। अब जैसे मोदी जी को ले लीजिए, उन्होंने संसद के बाहर खड़े होकर के कहा कि 2047 तक देश को, भारत को विकसित देश बनाना है और बाकी रोने धोने के लिए तो बहुत समय है, वो आप लोग बाद में करते रहिएगा। तो पूरे देश में जनता की आवाज़, संसद के अंदर कोई गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों की बात हो, दलितों की बात हो, आदिवासियों की, मजदूरों की, महिलाओं हैं देश के प्रधानमंत्री। ये अपने आप में दिखा रहा है कि बस वो खुद जो बोलते हैं, खुद सरकार के जो भी इरादा हो, जो भी बिल हो, वही गंभीर मसला है और बाकी जो भी सवाल उठते हैं वो रोना धोना हो गया। ये तो बेहद एक आपत्तिजनक बात थी। कल हमने सुना कि जो नए भवन में प्रवेश के बाद जो संविधान की प्रति दी गई लोगों को, सांसदों को, उसका जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट ये शब्द गायब है। तो सेकुलर, ये बात सही है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं था, बाद में अमेंडमेंट के बाद जुड़े गए। तो वो तो बहुत सारा, जैसे अभी जो महिला आरक्षण बिल है वो 128 नंबर संविधान संशोधन बिल है। तो संविधान हर मामले में तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल जो 49 में संविधान था उसी को, तब संशोधन का मतलब क्या है? तो जब बाकी सारे संविधान संशोधन उस पर आपकी कोई आपत्ति नहीं है, तो ये प्रियम्बल में बहुत चालाकी से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा देना, ये एक साजिश जैसा बिल्कुल दिखता है। जो अभी मीना जी ने जो बात रखी कि आप महिला आरक्षण के लिए बिल ला रहे हैं, उसका नाम आप देख लीजिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और हमको तो देख करके लगा कि ये नारी शक्ति वंदन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं। तो इसका कायदे से नाम तो होना चाहिए कि नारी शक्ति उल्लू बनाविंग अधिनियम। ये उल्लू बनाने के लिए आप कर रहे हैं। मुझे एक विज्ञापन आता था कि नो उल्लू बनाविंग, तो आज ये बिल्कुल बोलने की ज़रूरत है कि उल्लू बनाने वाला बंद कर। बिल्कुल सीधी बात है कि इस देश में महिलाएं सबसे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन की समस्या बहुत तबकों के साथ है, लेकिन सबसे बड़ी जो अंडर रिप्रेजेंटेशन दिखता है वो है कि 50% महिलाएं हैं, आधी आबादी देश की, और आधी आबादी का सबसे कम उपस्थिति विधानसभाओं में, संसदों में। इतने सारे चुनाव हो गए, उसमें बहुत कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। अभी भी शायद मेरे ख्याल से 543 की संसद में, लोकसभा में 78 शायद इस समय संख्या है। तो अब इसके लिए कोई जनगणना की तो ज़रूरत है नहीं।
ये तो फैक्ट है कि महिलाएं 50% है देश में। ये तो कोई जनगणना से फिर से वेरीफाई करने वाली बात तो है नहीं। तो जहाँ फैक्ट है कि महिलाएं 50% है, और ये भी फैक्ट है कि अभी तक हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम, 10%, 15% के इर्द गिर्द रहा है मैक्सिमम, कभी कभी उससे भी नीचे चला जाता है। तो उस स्थिति में उसको ठीक करने के लिए अगर महिला आरक्षण है, तो इसको परिसीमन से जोड़ देना, इसको जनगणना के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार इस मसले पर ये दरअसल एक कार्ड खेलना चाहती है। चुनाव से पहले एक जुमला, चुनाव से पहले महिला आरक्षण के नाम पर जो पॉलिटिकल कार्ड खेला जाता है, ये कार्ड खेलने वाला मामला है। नहीं तो 2024 के चुनाव में तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए। अभी भी वक्त है। हम चाहेंगे कि संसद में जब इस पर बहस हो रही है, जो बिल जब पारित हो वो इसी ढंग से पारित हो कि ये बिल तत्काल प्रभाव से लागू होगा, 2024 से इसको लागू किया जाएगा।